हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज हम आप लोगों के बीच कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा क्लास लेके आए हुए हैं। इससे पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट क्लास देखे होंगे, जिसमें आप कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड बेसिक सवाल को देखे थे। आज हम देखेंगे उससे आगे के क्लास को। और सबसे पहले हम अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। तो चलिए आज हम पहला सवाल देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का किस तरह से हमें सॉल्व करना है या किस तरह का सवाल आता है। मेरा फर्स्ट सवाल है, 12,000 रुपये की धनराशि पर, सवाल है आपका 12,000 रुपये की धनराशि पर, जहां भी धनराशि लिखा हुआ रहे वह क्या होता है, प्रिंसिपल। तो 12,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का, 12,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का। देखिए जो जो सवाल दिया हुआ है हम उसे अलग करते जा रहे हैं। सवाल है 12,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखिए सवाल में जो वैल्यू दिया हुआ था 12,000 रुपये की धनराशि पर, आप उसे अलग कर लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम अलग कर लिए। 2 वर्ष का टाइम कितना दिया हुआ था, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अर्थात डिफरेंस क्या होगा। तो CI और SI से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं आपको पता होगा कि CI माइनस SI बराबर, अगर समय का संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू 2 वर्ष रहे तो CI माइनस SI बराबर होता है P इंटू R बटा 100 पावर 2। P इंटू CI माइनस SI P इंटू R बटा 100 पावर कितना 2। यह फॉर्मूला सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही काम करता है। अगर समय का संख्यात्मक मान 2 वर्ष से ज्यादा या कम रहे तो यह फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा। यह फॉर्मूला कितने समय के लिए, ओनली 2 ईयर। यह फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष के लिए काम करता है, ओनली 2 सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही काम करता है। तो P जो है आपका कितना हजार रुपया है, 12,000 रुपया है। R मेरा 5% वार्षिक है, 5 बटे कितना 100 पावर क्या 2। तो 5 बटे 100 पावर 2 कटा दीजिए, 20 पंचे 100, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो गया 12,000, देखिए ऊपर 1 है नीचे 20 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, और 20 का स्क्वायर 20 गुना 20 400, 00 कट गया, 4 तिया 12, अर्थात आंसर आपका क्या हो गया 30 रुपया। सवाल क्या था, 12,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था कि जो मूलधन प्रिंसिपल दिया हुआ था उसे लिख देना है, R बटे कितना 100 और पावर 2। R अगर कट रहा है तो कटा दीजिए, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसका स्क्वायर निकाल लेते। तो 5 बटे 100 था, 20 पंचे 100 कट गया, तो क्या बचा 1, 20 का स्क्वायर कितना 400, और फिर से सॉल्व किए तो 2 वर्ष का CI और SI का अंतर कितना आ जाएगा 30 रुपये। तो इसी तरह से दूसरा सवाल एक और हम देखते हैं कि किस तरह का सवाल आपको रहेगा। तो अब सवाल है 15,000 रुपये की धनराशि पर, 15,000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से, 15,000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो मेरा सवाल क्या है, 15,000 रुपये की धनराशि पर, तो P बराबर कितना लिख देंगे हम 15,000 रुपये हो गए की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से, R का मान क्या हो गया 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का, समय कितना 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए सेम सवाल है उसी तरह से।
तो जो वैल्यू था उसे हम लिख दिए। आप भी सवाल को लिखने का कोशिश कीजिए और सवाल को सॉल्व कीजिए। तो CI माइनस SI बराबर फॉर्मूला होता है 2 वर्ष के लिए P इंटू R बटे 100 पावर 2। P कितना है आपका 15,000 रुपए की धनराशि, जो धनराशि दिया है उसे लिख लेना है। तो CI माइनस SI के बाद क्या लिखेंगे, P जो दिया हुआ है 15,000, R जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, 8 बाय क्या है 100 पावर क्या 2। मन में अब आ रहा होगा ये जो 2 समय था वो क्या हुआ, समय जो 2 दिया हुआ था यह फॉर्मूला ही सिर्फ 2 वर्ष में होता है, 2 वर्ष से ज्यादा और कम में ये फॉर्मूला काम करता नहीं है। तो यही जो टाइम 2 था जिसके कारण हम इसको क्या लिखिए, तो आपका क्या होगा, देखिए इस बार हम कटाते नहीं है, 15,000 गुने 8 का स्क्वायर 8 8 64 और 100 का स्क्वायर 1 पे 1 2 3 4 जीरो, 3 जीरो यहाँ से 3 जीरो यहाँ से, हमने क्या किए कटा दिए। अब 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 32 दूनी 64 और 32 तिया 94 रुपये। देखिए एकदम आसानी से सिंपल सा स्टेप सवाल का सॉल्व करिए और आपका डिफरेंस निकल जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सवाल को, उम्मीद कर रहे हैं किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही होगी। चलिए अब सवाल है मेरा 12,000 रुपये की धनराशि पर, देखिए एक बार फिर से 12,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से, 12,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से, P बराबर कितना 12,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, टाइम कितना 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए पिछले बार जो मेरा सवाल था उसमें 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा गया था, लेकिन इस बार के सवाल में जो है मैं क्या कह रहा है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। जब समय का संख्यात्मक मान 3 का वर्ष का रहे तब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के लिए एक फॉर्मूला आप फर्स्ट वीडियो में देखे होंगे, जो आपका बेसिक मेथड था, बेसिक रूल था, बेसिक कॉन्सेप्ट था। उसमें हम जो आपको क्या कहते हैं टोटल CI से रिलेटेड फॉर्मूले को बताए, और सेकेंड क्लास जब हम आए तो उसमें हम क्या बताए कि किस तरह से फॉर्मूले का अप्लाई करना है और कुछ स्टेप को बताए थे। आज थोड़ा सा SI और CI से मिला हुआ सवाल जो आता है जिसमें कि SI भी रहता है और CI भी रहता है, आज हम उस तरह के सवाल को ले रहे हैं। तो CI माइनस SI बराबर P इंटू R बटे 100 पावर 2। देखिए 2 वर्ष तक यहाँ रहता, अगर 3 आ जाता है तो इसके आगे बढ़ाते हैं 300 प्लस R बाय क्या 100। देखिए उसी सवाल का थोड़ा सा आगे 2 वर्ष में यहां तक होता है, जब 3 चला है तो फिर एक और जुड़ जाए 3 साल अर्थात 300 प्लस क्या रेट बाय क्या 100। ये फॉर्मूला सिर्फ 3 वर्ष में काम करेगा, ओनली 3 इयर्स, सिर्फ 3 वर्ष में यह फॉर्मूला काम करेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 3 वर्ष का अंतर है, तो P की जगह हमें क्या लिखना है 12,000, R की जगह क्या लिखना है 10%, तो 10 बाय क्या 100 और पावर क्या 2, 300 प्लस क्या 10 बाय क्या 100। देखिए 1 0 कैंसिल हो गए। अब क्या 12,000 1/10, 10 का स्क्वायर 100 गुना 300 जोड़ 10, 310 बटे कितना 100। अब कटा लेना है, 00 यहां से कट गया, 10 यहां से कट गया, 10 कट गया। अब आपके पास क्या बचे 12 गुने क्या 31। चलिए अब दोनों को गुना कर दीजिए, 12 गुना 1 12 कम 12 का 2, कैरी क्या बच गए 1 और 12 दिया 36 1 37, कितना रुपया हो गया 372 रुपया। तो 3 वर्ष का जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाए आपको किसी भी धनराशि पे और दर दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं और जल्द से जल्द आप चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं।
नेक्स्ट सवाल जो है इसी से रिलेटेड है। सवाल आपका है वह कौन सी धनराशि है, वह कौन सी धनराशि है। देखिए सवाल क्या कर रहा है, वह कौन सी धनराशि है, अर्थात इस बार डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि पी क्या है, वह कौन सी धनराशि है, अर्थात पी इक्वल टू व्हाट, जिस पर 2 वर्ष का, जिस पर कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, टाइम क्या लिख दिया हम 2 ईयर, जिस पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, जिस पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखिए सवाल फिर से, वह कौन सी धनराशि है जिस पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 120 रुपये है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 120 रुपये है तथा ब्याज की वार्षिक दर, तथा ब्याज की वार्षिक दर 5% है, तथा ब्याज की वार्षिक दर 5% है। देखिए सवाल क्या कर रहा है, वह कौन सी धनराशि है जिस पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 120 रुपये है यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% है। देखिए इसको दो तरह से हम सवाल को लिखाएंगे और दोनों तरह से सॉल्व करने के लिए बताते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, रेट 5%, डिफरेंस कितना 120, टी कितना दिया है 2, और पूछा क्या गया है आपको प्रिंसिपल पी। तो हम जान क्या रहे हैं, सी आई माइनस एस आई बराबर पी इंटू आर बटा 100/2। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वह कितना रुपया दिया हुआ 120। तो जो अंतर दिया है इसे हम लिख देंगे, इसे हम क्या करेंगे लिख देंगे। प्रिंसिपल हमें नहीं दिया हुआ है, इसे पी ही रखेंगे। आर मेरा कितना दिया है 5%, आर की जगह पे हम 5 लिखेंगे बाय क्या 100, और देखिए पावर 2, टाइम 2 वर्ष का है तो ये फॉर्मूला आपका 2 वर्ष का है ही, तो इस 2 का कोई इस्तेमाल हमें नहीं करना है। अब कटता है तो इसको हम कटा देते हैं। चलिए क्या हो गया 120 बराबर पी इंटू 1 का स्क्वायर 1, 20 का स्क्वायर 400। तो क्या लिखेंगे, इसलिए पी प्रिंसिपल बराबर बढ़ चौका 48, 1 0 इसका 2 0 इसका, अर्थात कितने हजार रुपये हो गए 48,000 रुपये। कितना आंसर हो गया मेरा 48,000 रुपया। चलिए इसी तरह से आगे सवाल देखते हैं। सवाल है आपका चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से, देखिए सवाल क्या कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के, चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के, टाइम बराबर कितना 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 48 रुपये है। देखिए सवाल वही है, सिर्फ लिखने का बोलने का तरीका बदल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 48 रुपये है। तो बताएं कि वह धनराशि क्या है, तो बताएं कि वह धनराशि क्या है। देखिए एक ही सवाल को अलग अलग लैंग्वेज में बोला जाता है तो इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मेरा सवाल उसी टाइप से सॉल्व होगा जिस तरह से हम कर रहे थे। यहाँ क्या कह रहा था कि 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 48 रुपये है। तो बताएं कि वह धनराशि कौन सी, अर्थात आपसे क्या पूछा गया पी। उसी तरह से यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा आपका सी आई माइनस एस आई बराबर क्या पी इंटू आर बटा 100/2। तो सी आई माइनस एस आई जगह पर हमें क्या देना होगा 48 रुपीज इक्वल टू पी, आर का आपका क्या दिया 8 बटे कितना 100/2। अब देखिए इस बार हम नहीं कटाएंगे, बाद में कटा लेंगे। कितना हो गया 48 पी 8 का स्क्वायर 64 और 100 का कितना हो गया 10,000। चलिए सॉल्व कर देते हैं अब इसको, 8 का 48। देखिए या आप इसे चाहते तो 48 16 चौका 64, हम 8 से कटाए हैं, आपकी जैसी इच्छा करे धीरे धीरे आए बड़े स्टेप में कटा सकते हैं। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब फिर इसको 4 से कटाते हैं 25 चौक 100 00, इसलिए P बराबर 25 तिया
75 पे कितना 00, अर्थात मूलधन कितना आ गया मेरा 7500 रुपये। तो एकदम आसान से स्टेप में आपका चक्रवृद्धि ब्याज का जो सवाल है सॉल्व होते जा रहा है। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, आपका सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के, क्या कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज के 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के, इस बार समय कितना आ गया 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 93 रुपये हैं। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 93 रुपये है। तो बताएं कि वह धनराशि कौन सी है, तो बताएं कि वह धनराशि कौन सी, अर्थात पी पूछा जा रहा है। एक बार फिर से हम सवाल को बहुत दोहरा रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 93 रुपये है। तो बताएं कि मूलधन क्या है। तो सवाल को हम फिर उसी स्टेप से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला CI माइनस SI बराबर P इंटू R बटे 100 पावर 2 और 300 प्लस R बाय क्या 100। चलिए 3 क्यों नहीं लिखा गया समय, क्योंकि फॉर्मूला ही 3 वर्ष का है। CI माइनस SI की जगह पे 93 जो वैल्यू दिया इसे लिखिए। P का हमें पता नहीं है, R की जगह पे 10% है, तो 10 बटे 100 पावर 2, 300 प्लस 10 बाय क्या हो जाएगा 100। चलिए ये कट रहा है तो कटा दिया जाए। 93 P गुने 1/10, 1/10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, फिर यहाँ मल्टीप्लाई 300 जोड़ 10, 310 बाय क्या 100। ये जीरो कैंसिल हो गए। चलिए इसको कटाते हैं। 31 तिया 93, 3 बार में कट गया, इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 100 गुना 10, 3 गुना 100 गुना 10 कितना हो गया 3000 रुपये। देखिए एकदम आसानी से सवाल आपका सॉल्व हो रहा है। सिर्फ वैल्यू को पुट करिए, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट मेरा सवाल जो है वह किस तरह से बनेगा, अब उसे हमें देखना है। अब मेरा सवाल है कि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से किसी धनराशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है। देखिए क्या कर रहा है, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का, टाइम कितना 2 वर्ष का साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपये है। साधारण ब्याज कितने रुपये हैं 400 रुपये है। तो बताएं कि इसी धनराशि पर इतने ही प्रतिशत वार्षिक दर से इतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए सवाल क्या कर रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपये है। तो इसी धनराशि पर, जो धनराशि उसी धनराशि पर इतने ही प्रतिशत वार्षिक दर से इतने समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। समय क्या दिया है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए जब CI SI रहे तो आप जान रहे हैं फॉर्मूला CI बराबर क्या SI इंटू 200 प्लस R बाय क्या 200। CI बराबर SI इंटू 200 प्लस R बाय कितना 200। तो चलिए CI की जगह पे हम क्या लिखेंगे, CI तो हमें पूछा ही गया है। चलिए SI की जगह पे हम क्या लिखेंगे 400 गुने 200 प्लस R है, तो 5% दर है, तो 200 प्लस क्या 5 बटे कितना 200। देखिए एकदम आसानी से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो गया 400 गुने 200 जोड़ 5 205 बाय क्या 200।
डबल जीरो कट गया, 2 दूनी 4, तो 205 गुने 2 कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, अर्थात कितने रुपये हो गए? 410 रुपये। तो इसी धनराशि पर इतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है? बस इसी फॉर्मूला पे, कब? जब समय का संख्यात्मक मान 2 वर्ष रहे तब। चलिए अब आगे सवाल को देखते हैं। किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से, किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से, किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है। देखिए सवाल क्या कर रहा है? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज CI, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है। तो इसी धनराशि पर इतने ही समय का इसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा? अर्थात इस बार हमको क्या चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिए SI बराबर फिर उसी स्टेप से फॉर्मूला लिखना है। SI कब? जब आपका CI दिया हुआ रहे तब। तो कैसे निकालेंगे? CI इंटू क्या? 200 डिवाइड बाय क्या? 200 प्लस क्या? 200 प्लस क्या लिखना है? R लिखना है। तो CI की जगह पे हम क्या लिख देते हैं भाई? CI मेरा क्या है? 420 गुने क्या? 20 और 200 प्लस R। देखिए 200 तो कंफर्म है, रेट कितना है? 10%, तो 200 प्लस क्या? 10, तो 420 गुने क्या? 20, 200 जोड़ 10 कितने हो गए? 210, ये 0 0 कट गया, 21 दूनी 42। चलिए कितना हो गया? 20 दूनी 40, सॉरी 200 था, 1 0 और हो जाएगा, 2 दूनी 400। अब क्लियर हो गया, अर्थात कितना हो जाएगा? 400 रुपये। यहाँ 200 होना चाहिए था, 1 0 छूट गया था मेरा, फिर बाद में ऐड कर दी। अब कितना हो गया? 400 रुपये। यानी कोई परेशानी नहीं। एक बार फिर से हम सवाल को दोहरा रहे हैं। क्या सवाल है मेरा? 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है। तो इसी धनराशि पर इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा? तो SI बराबर क्या? CI इंटू 200 बाय 200 प्लस R। तो इस फॉर्मूला पे वैल्यू को पुट किए, CI आपका 420 था, और फिर क्या? इंटू 200 डिवाइड बाय क्या? 200 प्लस R। तो 420 गुने 200 बटे कितना? 210, अर्थात कितने रुपये आपको आ गए? 400 रुपये। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब मेरा सवाल है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का, किसी धनराशि पर इक्वल टू व्हाट? किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है। किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है, तथा साधारण ब्याज 400 रुपये है। देखिए क्या करे? किसी धनराशि पर, यानी धनराशि हमें पता नहीं है, 2 वर्ष का, टाइम भी हम लिख देते हैं, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या? CI कितना? 420 रुपये, और सिंपल इंटरेस्ट कितना? 400 रुपये है। तो बताएं कि वह धनराशि क्या है? तो बताएं कि वह धनराशि क्या है। देखिए अब हमें क्या पूछा गया? प्रिंसिपल क्या है? सवाल क्या करे? किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है, तथा साधारण ब्याज 400 रुपये है। तो बताएं कि वह धनराशि क्या है। अब देखिए मेरे पास रेट है ही नहीं, सिर्फ ना रेट है ना पी है, यहां तक कि मेरे पास रेट भी नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? इस धनराशि का दर क्या है? रेट। तो रेट बराबर कैसे निकलेगा? देखिए हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? CI बराबर SI इंटू 1 प्लस R बाय 200।
हम ये फॉर्मूला से निकाले थे आपको फॉर्मूला कि ऐसे सवाल में अगर रेट पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, CI की तरफ SI को भेजते हैं, CI बाय SI 1 प्लस R बटा 200। हम फिर से एक बार फॉर्मूला निकाल देते हैं, +1 इधर आएगा तो -1, CI बटा SI -1 बराबर R बटा कितना 200। चलिए अब CI बटा क्या है SI माइनस क्या 1 बराबर R बटा 200, इसलिए R बराबर CI बटा SI को इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा CI माइनस SI बटा SI इंटू क्या 200 इंटू क्या हो जाएगा 200। तो हम इस फॉर्मूला की सहायता से ब्याज की दर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज की दर क्या है या चक्रवृद्धि ब्याज की दर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दर निकलेगा हम 2 वर्ष में SI के फॉर्म में डालेंगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो रेट बराबर मेरा क्या हो जाएगा भाई, CI कितना 420, SI क्या है 400, फिर क्या डिवाइड बाय 400 गुने क्या 200। 420 में 400 घटाइएगा तो 20 बटा 400 गुने क्या 200, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20। तो रेट कितना हो गया 10%। रेट क्या हो गया 10%। लेकिन हमें पूछा क्या गया है, वह धनराशि क्या है, धनराशि अर्थात P। तो P बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा दर गुना समय। देखिए अब यहां हम CI पे क्यों नहीं निकाले, CI से P निकालने में आपको ज्यादा समय लगेगा, चूंकि वही धनराशि है और जब धनराशि सेम है तो हम ऐसे सवाल के लिए SI का भी प्रयोग कर सकते हैं और मेरा आंसर निश्चित रूप से सेम टू सेम वही आएगा। तो चलिए P बराबर क्या, SI की जगह पे क्या लिखिएगा 400, तो 400 गुने क्या 100, रेट मैंने कितना परसेंट निकाला 10% और समय क्या 2, जो समय दिया हुआ था लिख देना है। चलिए अब ये जीरो कट गए, 20 दूनी 40, अर्थात प्रिंसिपल इक्वल टू कितना 1000 रुपया 2000 रुपया। तो इस तरह के सवाल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और प्रिंसिपल को निकाल सकते हैं, या हो सकता है आपको रेट ही निकालने के लिए कहा जाए तो आप रेट को भी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट टाइप का सवाल किस टाइप को हमें सॉल्व करना है इसे देखना है। देखिए सवाल अब क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से, सवाल क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है और 4 वर्ष में 6750 रुपये हो जाती है, तो बताएं कि वह धनराशि क्या है। सवाल क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ नहीं है, कोई धनराशि अर्थात धनराशि प्रिंसिपल भी दिया हुआ नहीं है, क्या कर रहा है 2 वर्ष में, टाइम की जगह पे हम कितना लिख लें 2 वर्ष में, क्या कर रहा है 2 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती। जब कभी भी सवाल में लिखा रहे हो जाती है, हो जाएगी, हो जाना चाहिए, तो वह निश्चित रूप से मेरा क्या है अमाउंट है, मेरा क्या है अमाउंट है। तो अमाउंट बराबर कितना हो गया 2 वर्ष में 4500 रुपये तथा 4 वर्ष में, पुनः फिर कितना वर्ष में 4 वर्ष में 6750 रुपये हो जाती। कितने रुपये हो जाती है 6750 पुनः हो जाती, अर्थात यह क्या हो गया अमाउंट। दूसरा बार अमाउंट कितना है 6750 रुपये हो जाती है, तो बताएं कि धनराशि क्या है। देखिए सवाल क्या था फिर से समझ लीजिए, कोई धनराशि 2 वर्ष में 4500 रुपये और 4 वर्ष में 6750 रुपये हो जाती है, तो बताएं कि धनराशि क्या है। अगर एक ही नाम का व्यक्ति बार बार रहे तो हम क्या कहते हैं, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, ये पहली बार आया तो 1 बोले, ये दूसरी बार आया तो 2 बोले, ये पहली बार आया तो 1 बोले, ये दूसरी बार आया तो 2। अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला, व्हेन यदि दूसरा समय पहले समय का 2 गुना हो, यदि दूसरा समय पहले समय का क्या हो 2 गुना, तो दूसरा समय मेरा क्या है 4 वर्ष और पहला समय मेरा क्या है, और मेरा पहला समय क्या है 2 वर्ष। देखिए दूसरा समय मेरा क्या है 4 वर्ष और पहला समय मेरा क्या है तो 2 वर्ष है।
ठीक है, तो दूसरा समय 4 वर्ष जो है पहले समय का क्या गुना है, 2 गुना है। तो हमें क्या करना है, मूलधन P बराबर अर्थात प्रिंसिपल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है मेरा, A1 गुना A1 बाय क्या, A2, A1 गुने A1 बाय क्या, A2। A1 के स्थान पे हमें क्या देना है, पहला अमाउंट कितना रुपया है, 4500 रुपये गुने 4500 रुपये, और A2 की जगह पे आपका क्या है, 6750 रुपये, 6750 6750 रुपये। अब अगर कट रहा है तो इसे हम कटा देते हैं, ये जीरो कट गए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं किससे कटेगा। अब देखिए हम इसे चाहे तो डायरेक्ट 25 से कटा सकते हैं। 25 से कैसे, चलिए 6 चौक 24 3 27, 25 से कटाएंगे तो ये 27 बार में कट जाएगा, और इसको 25 से कटाएंगे 4 चौक 16 2 18 बार में कट जाएगा। अब यहां तक आपका भी कट गया होगा। अब देखिए 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3 से कटाइए 15 तिया 45, 1500 गुने 2 कितने हो गए, 3000। तो इसका जो है प्रिंसिपल कितना रुपया है, 3000 रुपये। आपको कहीं डिटेल नहीं लेके चलना था, एकदम आसानी से सवाल को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। कब, जब ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब दूसरा समय पहले समय का क्या हो, 2 गुना हो, तब ये स्टेप काम करेगा, नहीं तो इस तरह का सवाल में ये स्टेप काम नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल है आपका कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, सवाल आपका कितने प्रतिशत वार्षिक दर से अर्थात R इक्वल टू वाट, किसी धनराशि का, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से किसी धनराशि का 2 वर्ष का, देखिए अब मिला क्या, 2 वर्ष का, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्ष का या किसी धनराशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1400 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 1449 रुपये होंगे। देखिए सवाल मेरा क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, अर्थात क्या, टाइम इक्वल टू सॉरी रेट इक्वल टू व्हाट, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्ष का, टाइम कितना, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1400 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 1449 रुपये होंगे। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, कितने परसेंट, रेट ही पूछा जा रहा है। तो रेट बराबर अभी थोड़ा देर पहले जो सवाल हम सॉल्व किए थे जिसमें प्रिंसिपल निकालना था एक सवाल से पहले, वहां भी हमें रेट निकालना था, तो हम फॉर्मूला तैयार कर दिए थे, हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। कब, जब 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया है, तब CI माइनस SI डिवाइड बाय क्या, SI मल्टीप्लाई क्या 200। ये कब काम करेगा, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों दिया रहे और समय का संख्यात्मक मान सिर्फ 2 वर्ष रहे, तब 2 वर्ष से ज्यादा और कम में ये स्टेप आपका काम करने वाला नहीं है। तो CI माइनस क्या SI, CI आपका कितना है 1449 रुपये और SI क्या है 1400 रुपये, डिवाइड बाय क्या लिखना होगा 1400, गुना क्या 200, 7 दूनी 14, 1449 में 1400 घटा दीजिए, आपके हैंड में क्या आ गया 49 रुपये, डिवाइड बाय कितने रुपये 7 रुपये, कटा दीजिए 7 सते 49। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितने परसेंट वार्षिक निकाल लिए भाई, 7%। तो सवाल फिर से दोहरा देते हैं कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से किसी धनराशि का, ना ही आपके पास राशि दिया हुआ है और ना ही आपके पास रेट दिया है, तो कितने परसेंट वार्षिक दर से 2 वर्ष का, समय कितना 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1400 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 1449 रुपये होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 1449। तो बताएं कि ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट बराबर क्या CI माइनस SI डिवाइड बाय क्या SI इंटू क्या 200। तो CI की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जो दिया है 1449, SI की जगह पे क्या 1400, डिवाइड में SI कितना है आपका 1400, 1449 में 1400 घटा क्या बचा 49, और इसको 200 से कटा दिए 7 बार में, तो 49/7 कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 7%।
चलिए इस तरह से छोटे छोटे स्टेप में हम सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और सवाल को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। देखिए जो भी सवाल हम सीआई का बना रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं टोटल फॉर्मूला बेस्ड है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी फॉर्मूले सीआई के हैं उसे निश्चित रूप से पढ़ लें, समझ लें। जहां परेशानी हो, फर्स्ट वीडियो में टोटल फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप आपको निकाला गया है और उन स्टेप की सहायता से आप सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। उन सवाल की सहायता सारे जितने भी सवाल हैं आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हम अब सवाल को कौन से सवाल को सॉल्व करना है। देखिए हमने आपको एक सवाल पिछले क्लास में भी बताया था और इस बार फिर से एक सवाल को लेके हम आपके बीच आए हुए हैं कि सवाल हमें कैसे सॉल्व करना है। चलिए सवाल मेरा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से, देखिए सवाल क्या कर, चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 1000 रुपये की धनराशि, कितने रुपये की धनराशि, 1000 रुपये की धनराशि कितने समय में, 1000 रुपये की धनराशि कितने समय में 1331 रुपये हो जाएगी। तो सवाल क्या करे, चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 1000 रुपये की धनराशि, धनराशि कितना हो गया 1000 रुपये की धनराशि कितने समय में, टाइम इक्वल टू व्हाट, 1331 रुपये हो जाएगी। जब कभी भी लिखाड़े हो जाएगी, हो जाती है या हो जानी चाहिए तो वह निश्चित रूप से क्या है, अमाउंट है। अमाउंट कितना 1331 रुपये। चलिए सॉल्व हो गया। अब यहाँ हमें क्या पूछा गया है, टाइम। जब कभी भी आपको समय पूछा जाए तो आप क्या लिखिएगा, ए बाय क्या टी, ए बाय क्या टी इक्वल टू 100 प्लस आर बटा 100 पावर क्या टी, पावर क्या टी। ए के स्थान पर मैं क्या देना है 1331 और पी के स्थान पे क्या देना है 1000 बराबर 100 प्लस आर, आर कितना है 10, 100 जोड़ 10 बाय क्या 100 पावर क्या टी। देखिए इसको हम लिखते हैं 1331 बाय क्या 1000, 1331 बाय 1000, 100 जोड़ 10 कितने 110 बाय क्या 100। देखिए ये कटता है तो इसे कटा दीजिए। अब इधर अगर 11/10 आया है तो इस तरफ भी 11/10 ही आएगा, कंफर्म रहिए। इधर हम क्या लिख दे 11/10। अब 10 को गुना करिए, 10 गुने 10 100 गुने 10 1000, अर्थात कितने बार में 3 बार में। तो यहाँ पावर क्या दे देंगे 3 बराबर क्या 11/10 पावर क्या टी आ गया, पावर टी दे दिए। 11/10 इस तरफ भी है, 11/10 इस तरफ है, दोनों आपस में कट गया तो टी बराबर कितना 3 ईयर। टाइम कितना हो गया आपका 3 वर्ष। तो आप समय को भी एकदम छोटे छोटे स्टेप में आसानी से निकाल सकते हैं, जहां समय को निकालने में किसी प्रकार की आपको परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम आपको टोटल जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड सवाल को आज सॉल्व कर रहे थे। एक वीडियो और आपका बचा हुआ है जो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड ही होगा और थोड़ा सीएसआई वाला भी होगा, नहीं दोनों का मिला हुआ वह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक जो सवाल होता है किस्त वाला, जो देख के लगता है कि बहुत भारी है, बहुत समय लगेगा बनाने में, वैसे सवाल में भी बिल्कुल समय नहीं लगेगा। आप इस वीडियो के बाद उसी वीडियो को देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोग से पुनः रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।